नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देखिए चर्चा करेंगे कि जेल से बाहर आने के बाद पंजाब के कोने कोने को जानने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आखिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर क्यों है। और इसी संबंध में हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत बड़ा हमला, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को गिरवी रख दिया। नशा नहीं होता था, आज समंदर बना दिया। बिजली में कर्ज ले लिया, गिरवी चल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। जो खोखले वादे थे वो पूरे नहीं किए और आज कुर्सियां खाली हैं, समर्थक नजर नहीं आ रहे। क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की नॉलेज तो है और वो कह रहे हैं कि पंजाब को पूरी तरीके से इन्होंने कर्ज में रख दिया। क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का एक रिकॉर्ड रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का शुरू से रहा कि अगर क्रिकेट में रहे तो जानदार रहे। बॉलिंग में उन्होंने जानदार की, फील्डिंग भी इतनी टॉप की बैटिंग भी की। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू का यह था कि अगर बॉल बैट में आ गई है तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत शानदार ड्राइव किया, बहुत शानदार शॉट मारा है। ये खेल जगत में दूसरी बार नवजोत सिंह सिद्धू का था कि अगर उन्होंने बाल मारी है तो फिर निश्चित तौर पे काफी दूर तक बाल जाती थी। क्यों ना रन दो ही मिले। दौड़ के रन सिद्धू कम बनाते थे, वो इतनी तेज शॉट मारते थे, या तो चौवा होता था या बाउंड्री में रहता तो एक ही रन ले पाते थे। ठीक है। जबकि इनके ऊपर ये शिकायत थी उस बीच में 2 या 3 रन लिए जा सकते, मगर वो कहते थे अगली बार मार देंगे बड़ा शॉट। तो उनकी शुरू से आदत रही बड़ा शॉट मारने की और शॉट में वो कंप्लीट भी रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का एक बहुत बड़ा गुंडा सांसद था जो अटल बिहारी वाजपेयी तक से मिलता था, बहस कर जाता था, उनको डांट देता था, मतलब उसको निकलने नहीं दिया घर से। और वो बहुत बड़ा लुटेरा था, हत्यारा था सिखों का। नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी ने एक बार हड़काया था, तब से लेके आज दिन तक वो दिल्ली की सड़कों में घूमता नहीं है। ठीक है। जिसका नाम कांग्रेस का सांसद था, मंत्री रहा, राजीव गांधी का बहुत खास था, इंदिरा गांधी, वो निकलता नहीं मारे डर के। नवजोत सिंह सिद्धू का सड़कों में भी जब लड़े हैं तो पंच से मारता था, लोगों को मार डाला। ठीक है। और लोग मर गए। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू का जो भी रहा, डायलॉग भी वो रहा, हर एक चीज रहा। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दुर्भाग्य क्या हुआ? दुर्भाग्य हुआ जब जेटली लड़े तो ईमानदारी से वो बीजेपी में साथ रहे। जेटली को जिताने, जेटली इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की सीट दी थी, वरना नवजोत सिंह सिद्धू जीत, मगर नवजोत सिंह सिद्धू ने गद्दारी नहीं किया। उसके बाद बीजेपी से उनके संबंध बिगड़ गए। अच्छा। वरना पंजाब के इतिहास में निश्चित तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर होता। संबंध बिगड़ गए, बीजेपी से हट गए। उसके बाद आप इनको ले रहे थे, आप इनको वो बना रहा था सीएम के लिए पहले से, मगर आप में ये गए नहीं। इनकी मजबूरी हो गई, कांग्रेस में चले गए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू महत्वाकांक्षी भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सपने, जो सपने देखता है उसी के साकार होते हैं। तो राजनीति में महत्वाकांक्षी सभी थे और अमरिंदर से उनकी हमेशा तनातनी रही है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार इस बात को माना भी था कि आपसे इसलिए नहीं पटी क्योंकि आप में महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा थे। उस समय ये पोजीशन थी कि मान साहब लगा लेते थे। ठीक है। तो मान साहब खंबा वालों में थे, क्वार्टर वालों में नहीं थे, या छोटे। मान साहब दारू पी करके पार्लियामेंट में भी आए। उन्होंने एक आध बार वीडियो देखा, ये मतलब ये कोई वो बात नहीं, बिल्कुल सच है। पार्लियामेंट में माना गया। नवजोत सिंह सिद्धू को ये सब पसंद नहीं था। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद एक बार कहा था कि हमसे बड़े वाले महत्वाकांक्षी हैं केजरीवाल। वो जान गया था कि केजरीवाल प्रधानमंत्री से नीचे अपने ख्वाब नहीं देखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हिंदुस्तान में कभी भी कहीं से लड़ना ही नहीं चाहता था चुनाव, वो दिल्ली या पंजाब के अलावा। ठीक है। कहीं नहीं। दूसरे, पंजाब के लिए ही मुख्यमंत्री के लिए वो सोचते थे, दिल्ली के लिए नहीं। अगर दिल्ली के लिए सोचते तो बीजेपी से बहुत पहले मुख्यमंत्री बन जाता। अब नवजोत सिंह सिद्धू का क्या है कि वो देख रहे हैं चन्नी जो है वो भाजपा की ओर, उनका 65% अंश जा चुका है। अब भाजपा से उनकी बात चल रही, लगभग फाइनल है। इधर क्या है कि आप पार्टी की स्थिति काफी खराब हो रही है। बिल्कुल। आप पार्टी की स्थिति खराब हो रही, आप में लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि हमने गलत प्रयोग कर लिया वहाँ की जनता का। वहाँ की जनता जिसको सबसे ज्यादा चाहती रही शुरू से, वो रही अकाली दल। अकाली दल में नेतृत्व बहुत बढ़िया, प्रकाश सिंह बादल की इज्जत बहुत, 1 नंबर का सम्मान, मगर उनके बेटे की वो इमेज नहीं है। क्या प्रकाश सिंह बादल को मोदी मानते बहुत है। ठीक है। जब तक प्रकाश सिंह बादल जिंदा है, मोदी हमेशा, मोदी अगर किसी के पैर छूते हैं किसी भी कार्यक्रम में, सिर्फ
एक व्यक्ति के छूते हैं, झुक करके छूते हैं, वो प्रकाश सिंह बादल के। अब आप समझ लीजिए कि बनारस जैसे जगह में, गोरखपुर में सारे संत थे, उन संतों के बीच में अगर उन्होंने किसी के पैर छुए तो प्रकाश सिंह बादल के झुक कर। अब क्या है, केजरीवाल का चूंकि इधर ये हो रहा है तो ये अपनी राजनीति के लिए वो जान रहे हैं कि सूरज अस्त होगा, मुझे निकलना है। अच्छा, इधर क्या होगा कि केजरीवाल और मान की निश्चित तौर पे नहीं पटेगी। क्यों नहीं पटेगी? दोनों में एक ही सदन में अब रहेगा। अच्छा, एक किसी और घर जाएगा। ये मतलब घर जाएगा मतलब पार्टी बदल लेगा? उन्होंने पार्टी नहीं, किसी मतलब उस बंगले में ना रह करके। अच्छा। और भी घर होते हैं, बड़े घर होते हैं। अच्छा। एक तिहाड़ के पास है दिल्ली में। तो केजरीवाल का जो उस दिन जब सिद्धू आए थे, सिद्धू को बड़ी तकलीफ हुई। सिद्धू ने उन्होंने मान ने अपना एक स्टेटस मेंटेन किया और केजरीवाल ने स्टेटस मेंटेन नहीं किया। केजरीवाल से जब 9 घंटे की जब वो गई ईडी की, तो मान का आपने देखा, मान का सभी लोगों ने बड़ाई की। बिल्कुल। इधर क्या हुआ है कि आपके लोगों ने ही इसको अमृतपाल को निकल जाने दिया। पंजाब की पब्लिक अभी भी अमृतपाल के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं लोग हैं, नहीं है। इवन उसके चाचा ने भी, जिस दिन वो भया है वहाँ पे इंग्लैंड में झंडा फहराया गया वहाँ पे बाहर, तो उसने अपने यहाँ तिरंगा फहराया। अब क्या है कि ये फायदा उठाना नवजीत सिंह सिद्धू देख रहे हैं कि इस समय कोई नेता नहीं रह गया और वास्तव में इस समय पंजाब में अगर सबसे बड़ा कोई मॉस लीडर है तो चन्नी से कई गुना ज्यादा और मान से कई गुना ज्यादा नवजीत सिंह सिद्धू है। अच्छा, नवजीत सिंह सिद्धू के इस समय आप समझ लीजिए हीरा मन का तोता जिसे कहते हैं, या रेस के घोड़े में सबसे आगे दौड़ने वाला। मगर घोड़े में तो है, मगर जो रास्ता है उबड़ खाबड़, उसमें सवार अच्छा नहीं है। तो क्या लगता है नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होने के लिए पोल पट्टियां खोलते हुए नजर आ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की जनता पे निश्चित होंगे। चूंकि इनकी एज कम है, राजनीतिक एज कम है, वरना ये आदमी बहुत पहले हो जाता। सबसे फास्ट कांग्रेस को सत्ता में लाने वाला कोई आदमी था तो नवजोत सिंह सिद्धू थे। उनको कैप्टन को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने वाला कोई व्यक्ति था तो नवजोत सिंह सिद्धू थे। और कैप्टन को उतारने वाला कोई व्यक्ति था तो नवजोत सिंह सिद्धू थे। और चन्नी को बनाने वाला कोई था तो नवजोत सिंह सिद्धू थे। चन्नी को उतारने वाला कोई शख्स था तो नवजोत सिंह सिद्धू थे। तो नवजोत सिंह सिद्धू इस चीज़ को, अपनी क्षमता को जानते हैं। ये निश्चित तौर पे इनको कोई ना कोई, ये एक नाव है, इनको नाविक की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग को कर्ज लेना पड़ा, आज पहले बोला था केजरीवाल ने कि धरना नहीं होगा, आज हर कोने में धरना दे रहे लोग। फिर कहा इन्होंने कि कहीं ना कहीं पूरी सरकार ने पंजाब को नशे में डुबा दिया। पहले की स्थिति क्या थी? और ये बताइए क्या वाकई पंजाब का इतना बुरा हाल हुआ जो नवजोत सिंह सिद्धू बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत ये है कि पंजाब की हालत बहुत बुरी हो गई। हाँ। इन्होंने कहा था हम 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों के लिए बिजली फ्री। केजरीवाल कह के आए गरीबों के लिए बिजली, 300 यूनिट के पैसे नहीं लेंगे। हाँ। ये करेंगे दिल्ली के तरीके। उन्होंने और भी सुविधाएं दी थी, कहा था मोहल्ला क्लिनिक, ये वो सब दुनिया भर। हाँ। और सिखों को, जो रिटायर्ड सिख हैं उनको मैं पेंशन दूंगा। इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, चुपचाप 2300 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। जी, कर्ज में चलती हुई सरकार करार दिया। कई जगह इन्होंने लोन लिया। चौथा क्या था, जब वहां पे चुनाव है तो उन्होंने काफी पैसा लोगों से लिया और काफी पूंजीपतियों ने बहुत बड़े बड़े अमाउंट वहां लगाए। ठीक है। लगाने के बाद क्या हुआ कि एक नियम होता है कि पूंजीपति पैसा लगा देते हैं, फिर जब चुनाव जीत जाओ तो उनको वो पैसा एडजस्ट करा दो, तो वापस नहीं लेते हैं उनको वो पैसा एडजस्ट नहीं हो पाया। वहाँ पे एक नई लॉबी आ गई जो दिल्ली से होती है। ठीक है। तो दिल्ली से आपके किसी ने कह दिया कि इसको ये ठेके दे देना, उसको वो कर देना। उससे क्या हुआ, जो वहाँ पे मैनेज थे वो सब लोग नहीं आ पाए, तो वहाँ विद्रोह जैसी स्थिति है। आप वहाँ पे जनाधार खो चुकी है, यही प्रतीत हो रहा है। मगर दिल्ली में बहुत ज्यादा खो चुकी है। दिल्ली में पायदान ही नीचे का हट गया है, तख्ते में खड़े हुए पायदान ही हट गया। तो नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी बात, वहां पर एक गाना गाया जाता समंदर, इश्क दा समंदर। अब वो गाना यही है कि वास्तव में अब जो है वहां पे ठेके दिल्ली और वहां पे शराबी जो हैं सबसे ज्यादा हो गए। और शराब अगर कहीं सबसे ज्यादा मुहैया है तो 3 ही जगह आपको बता रहे हैं। हाँ। बिहार में शराब बंदी है, सबसे ज्यादा शराब वहां बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली में सबसे ज्यादा शराब
और शराबियों को, और यही पोजीशन पंजाब में। और जगह शराब के एक निश्चित टाइम है 10 से 8 बजे या 6 बजे तक खुलना, मगर दिल्ली में और वहाँ पर वो उसमें पंजाब में और गुजरात में 24 घंटे शराब। और हर एक के अलग, बच्चों के लिए अलग है और युवाओं के लिए बढ़िया है, कॉकटेल वहाँ की अलग है और पटियाला पैक अलग है। वहाँ पे इतनी शराब 8 PM अलग है, सब दुनिया भर की शराबें जो हैं। और वास्तव में वहाँ एक गाना चल रहा, आपने शराबी बना दिया पूरे प्रदेश को। हाँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हो गया, मगर कुछ लोगों ने शहर बना दिया, मगर दिल्ली में केजरीवाल ने और सिसोदिया जी ने और उन्होंने बना दिया। अब वो जान रहे हैं कि जो शराब जो बिकवा रहा था सिसोदिया, वो तो जेल में चला गया। ठीक है। और लोग जान रहे हैं, तो सोच रहे हैं बिहार में भी कोई ना कोई जेल चला जाएगा मंत्री। तो ये बताइए अजय जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पोल पट्टी तो खोल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्या वापस से आधार बन सकता है जेल से बाहर आए? और देखिए एक प्रशंसा उनकी ये हो रही है कि पूरी सजा बिना किसी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किए और उनपे कोई आरोप नहीं लगे जेल के अंदर, और उन्होंने पूरी सजा को काटा है। ऐसे में क्या पंजाब की जनता नवजोत सिंह सिद्धू पर छिटक सकती है आम आदमी पार्टी को छोड़कर? देखिए मैं आपको, नवजोत सिंह सिद्धू इतना बड़ा दूरदर्शी है। हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू से एक बार कार का दुर्घटना हुई। हाँ। वहाँ लड़ाई हुई, नवजोत सिंह सिद्धू बोला कि हटाओ हटाओ, टालता रहा। हाँ। जब जब उसके ऊपर लोग मुक्के चलाने लगे तो नवजोत सिंह सिद्धू ने पंच मारे। हाँ। पंच मारे तो मर गया। ठीक है। मर गया, किसी को बात नहीं मालूम, तो बीजेपी से बढ़िया अच्छी कंडीशन। हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या किया, एकाएक 6-7 रोज पहले इस्तीफा दे दिया बीजेपी से। हाँ। सब लोग बड़े चक्कम, क्या बात हो गई, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब पार्टी की बुराई भी नहीं की, बोले पार्टी बहुत बढ़िया, हमको बहुत कुछ दिया पार्टी ने, सब कुछ उन्होंने कहा। ठीक ठीक। लोग भी बीजेपी वाले, आखिर बात क्या हो गई? ठीक। कुछ नहीं, सबसे मिले, बोले हम और कोई पार्टी ज्वाइन भी नहीं कर सकते। हाँ। मैं सोच में, मैं मरूंगा भी तो इसमें भाजपा के झंडे में लिपट के सब बड़ा था। उसके 8 दिन बाद पता चला उनका डिसीजन आया, उसके जो वो मर गया था उसमें उनको सजा हो गई। ठीक है। इस तरह से ये नवजोत सिंह सिद्धू का कैरेक्टर है। ठीक है। ये 3 बार रहा। अब क्या है कि वहाँ पे मेन बात क्या हुई, मेन बात ये हुई वहाँ पे बहुत बड़ा पैसा आपने लिया है और रेत माफियाओं से लिया है। यूपी में क्या हुआ था, एक प्रजापति था मंत्री, तो उसने क्या किया, रेत के सारे उसमें सब ठेके ले लिए और बहुत बड़ा अमाउंट देता था। मुलायम सिंह के घर पर झगड़ा हुआ है, जिसमें अखिलेश की और शिवपाल की बुराई हुई। तो जब बात हुई तो उसका नाम लिया गया प्रजापति का, जिसने करोड़ों रुपया रेत में लिया था, रेत के उसमें। वहां पे उसमें मोरंग बहुत महंगी हो गई। ठीक है। तो उसने कहा भी भैया हमको इतना मिलता है, इतना हम देते, उनको देते, इनको देते। और उसने मुलायम सिंह में भी पैसा किया, अखिलेश में भी। उसके वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट चली गई। ठीक है। ये क्या करना है, इसी का फायदा उठाना है। वहां पे ये है कि अभी इसके पहले 3500 रुपए की गाड़ी आती थी रेत की, और अभी उसका हाँ, आज की डेट में जो है वो पोजीशन वो 25,000 से 30,000 तक है। और सुनिए, जो रेत है उसमें ये भी है कि जब आप मंगा लेंगे उसके बावजूद भी वहाँ की पुलिस वसूली कर ले जाती है। बीच बीच में बस यही जो अमाउंट है, ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि ये अमाउंट 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है। और उसी में क्या है, वो सीधा कनेक्शन आपकी सरकार से है। उनका ये कहना है पैसा ऊपर दिल्ली तक जाता है, हमारे कई नेता बंद हैं, कई वो हैं। और वास्तव में संजय सिंह वगैरह सबका जो है वो पंजाब से, इतना पंजाब को डायरेक्ट संजय सिंह देख रहे हैं। ठीक है। अभी प्रीतपाल की हत्या हो गई तो संजय सिंह ने बयान दिया, मैंने देखिए कर दिया, हम मौके में चूकते नहीं, चाहे जितना बड़ा बदमाश हो। दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं सब लोग अमन शांति बनाए रहे। संजय सिंह ने वो नहीं किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, अगर अमृतपाल ना करता तो अमृतपाल का एनकाउंटर होने जा रहा था। बाहर की पुलिस दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती, पंजाब के अंदर घुस के करने जा रही थी। ठीक है। इसलिए सरेंडर कराया गया। सिद्धू जान गया है, इसलिए उसने नस पकड़ ली। वो जान गया नस पकड़ के मैं मुर्गे को उल्टा कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए अजय जी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल की नस पकड़ ली है। मतलब पोल पट्टी इसलिए खोल रहे हैं, पंजाब के कोने कोने से वाकिफ हैं, सरकारों में रह चुके हैं, भले इस्तीफा दे दिया हो, पलटफेर किया हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल शायद से पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं, दिल्ली संभाल नहीं पा रहे, पोल पट्टियां खुल रही है। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने सवालों के बारीक जवाब दिए हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पंजाब की सत्ता में अरविंद केजरीवाल कितना जनाधार बना पाते हैं। खोते जा रहे हैं, लगातार दिखाई दे रहा है कि पोल पट्टियां खुल रही हैं और शायद से सरकार दावों के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। तो जो भी आपकी राय हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।